हे वेलकम टू जीज फैमिली किचन। और क्या हालचाल है जायके के दीवानों का। मिडिल ईस्टर्न रीजन जो है वो आजकल हमारे यहाँ पे बहुत छाया हुआ है। पीटा ब्रेड यानी एक तरीके की रोटी ही होती है जो फूली सी होती है, बेक्ड भी होती है, या आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं। तो चलते हैं हम पीटा ब्रेड बनाने, जो कि मेडिटेरेनियन रीजन के खाने का बेस है। तो चलो फिर मिलते हैं हमारे पीटा ब्रेड के इंग्रेडिएंट से। आइए। तो ये रहा जो बेस है हमारे पीटा ब्रेड का। इसमें है मैदा और आटा। 1.5 कप मैदा है, 1.5 कप गेहूं का आटा है। मैंने यहाँ पर इंस्टेंट ड्राई ईस्ट लिया हुआ है। आजकल ड्राई ईस्ट जो है वो ये एक्टिव ड्राई ईस्ट या इंस्टेंट ड्राई ईस्ट बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद है सॉल्ट, शुगर, और इसमें मैंने पानी लिया हुआ है। ये करीब 1.5 कप पानी है इसमें अभी, और ये लुकवार्म है। लुकवार्म यानी बिल्कुल गुनगुना है। तो सबसे पहले हमें यीस्ट को जो है एक्टिव करना पड़ेगा या फ्रॉदी करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं ये 1 कप मतलब 200 ml पानी में ले रही हूँ, और ये गुनगुना पानी है। ठीक है, तो इसे मैंने एक बोल में डाल दिया है, और इसको एक्टिव करने के लिए मैं 1 टीस्पून शुगर ले रही हूँ। शुगर को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। 3 कप आटे के लिए मैंने 2 टीस्पून यानी 2 छोटे चम्मच यीस्ट के लिए हुए हैं, तो ये मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा मैं क्या करूँगी कि मेरा जो ये मिक्सचर है मैदे और गेहूं के आटे का, मैं इसमें से आधा कप आटा भी इसमें मिला दूँगी। और इनको अच्छे से मिक्स करना है ताकि लम्प्स नहीं रहने चाहिए इसमें। तो यहाँ पर मैं अब किचन में किसी भी ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पे इसे ज़्यादा गर्मी मिलेगी और ये फ्रॉदी हो जाएगा। तो इसके लिए कम से कम 10 मिनट लगेंगे। तो 10 मिनट के लिए हम इसे रख देते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं कि हमारा जो यीस्ट है उसके अभी क्या हाल है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से फ्रॉदी होना चाहिए, या ऊपर जो है इस तरीके से झाग आ जाना चाहिए। इसका मतलब आपका यीस्ट एक्टिव है। अगर नहीं होता है तो आपको उसे फेंक कर दूसरा यीस्ट लाकर फिर बनाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ओके, और सॉल्ट के बारे में बता दूं मैं आपको। नमक जो है कभी भी ड्राई इंग्रेडिएंट में जाएगा, मतलब जब हम इसको मिक्स करेंगे तभी आपने मैदे में या आटे में या आटे और मैदे के मिक्सचर में नमक ऐड करना है। नमक कभी भी यीस्ट के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि वो यीस्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और इस वजह से यीस्ट उतना ज़्यादा फ्रॉदी नहीं होगा जितना उसने होना चाहिए। तो आटे में मैं 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और इस मिक्सचर को हम इसी के अंदर ऐड करते जाएंगे। तो ये मिक्सचर मैंने ऐड कर दिया है और इसको इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और अब अराउंड आधा कप पानी में और इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि हमें अच्छा एक डो चाहिए है। जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं हमारी रोटियों के लिए, लेकिन उससे और थोड़ा स्टिकी चाहिए होगा, क्योंकि यीस्ट इसमें हम डाल रहे हैं। तो जब भी आप आटा इसको गूंथने के लिए जो भी पानी जब आप यूज़ करोगे वो लुकवार्म या गुनगुना ही होना चाहिए, ठंडे पानी से नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब जो है अब आपको अपने हाथों से इस आटे को गूंथना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा इसकी मसाज नहीं होगी। तो अब ये मैं स्पैचुला से आटा हटाकर हाथों से हम इसे पहले मिक्स करेंगे और उसके बाद थोड़ी सी मसाज करेंगे। मसाज देना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से यीस्ट जो है वो
आटे में अच्छी तरीके से फैल जाएगा और अच्छे से ये आटा फिर फूल जाएगा। तो ये सारा आटा मैंने कलेक्ट कर लिया है, एक बॉल ऐसे बन गया है, लेकिन अभी ये रफ़ बॉल है। अब जो है इसे हम अच्छे से मसाज देंगे। तो मसाज के लिए मैं यहाँ किचन प्लेटफॉर्म पर इसे निकाल कर इसकी अच्छे से मसाज करूँगी, कम से कम 3 से 4 मिनट तक। और एक चीज़, जब भी आप इस तरीके की ब्रेड्स के लिए आटा गूंथते हैं तो ये ध्यान रखना, कभी भी फ्लावर या मैदा इस पे मतलब ड्राई फ्लावर जो है वो इस पर डस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जाके आपको उसे ऐड करना ही होता है। तो हम इस पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो इस पे हम ऑयल डाल के फिर इसको मैं जैसे ये प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से ब्रश से तेल फैला रही हूँ, तो बस इसी पर हमने इसे थोड़ा सा अच्छे से नीड करना है। ये आटा देखो कैसे टूट रहा है अभी, तो इसको हमने इसी में इलास्टिसिटी लानी है ताकि हमारे जो पिटा ब्रेड्स है वो अच्छे बन जाए और फ्लफ़ी हो। इसे पुश एंड पुल मेथड कहते हैं। तो पुश एंड पुल मेथड से ही हमने डो को है जो मसाज देनी है। अभी देख रहे हो आप कि कितना सारा आटा जो है मेरे हाथ पे चिपका हुआ है। तो ये जो स्टेज है ये शुरुआत की स्टेज होती है, और जब ये अच्छे से मसाज हो जाएगी इसकी, तो आप देखोगे कि हाथ पर और यहाँ प्लेटफॉर्म पर भी कुछ भी चिपका नहीं होगा। तो वो टाइम होगा जब हम अपना मसाजिंग जो है वो बंद करेंगे। और इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमने मसाज करनी है। बहुत ज़्यादा नहीं होना है, लेकिन ड्राई भी नहीं रखना है। तो ये मैंने बिल्कुल हल्का सा, मतलब वो 1.5 कप पानी के अलावा ये मान लीजिए कि 1 बड़ा चम्मच या 1 टेबलस्पून मैंने पानी लेकर अब मैं इसकी ऐसे मसाज कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आटे ने अभी से हाथ छोड़ना मेरा शुरू कर दिया है। तो अब जो है मैं हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा के बस फाइनल मतलब इसमें जो है आपका तेल जो है वो अराउंड 2 टेबलस्पून तेल चला जाएगा। और तेल भी लगाना बहुत ज़रूरी है, जो इसकी स्मूथनेस और सॉफ्टनेस को बरकरार रखेगा। देखिए अभी कितना अच्छा हो गया है। अब इसका हम एक बॉल बनाएंगे और इसको प्रूव होने के लिए रख देंगे कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए, क्योंकि अभी गर्मियाँ शुरू हैं तो गर्मियों में प्रूफिंग जल्दी हो जाती है। तो ये इस तरीके से कॉर्नर्स को मैंने जमा करके इस तरीके से टक कर दिया है, और बस ये जाएगा एक बड़े से बर्तन में। ये पहले से ही मैंने रेडी करके रखा हुआ है। इसको भी आपने ऑयल ब्रश करके रखना है, ताकि जब आटा आपका फूलने लगे तो इसमें मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से ये चिपकने लग जाता है। तो वो चीज़ ना हो, इसीलिए ऑयल पहले से ही ग्रीस करके रखना है। और इसको फिर हम बंद करके किसी गर्म जगह पे रखेंगे कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए। अगर सर्दियां हैं तो 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है। तो अभी इसको हम रख देते हैं। तो जो आटा है हमारा वो अच्छे से प्रूफ हो गया है। ये फर्स्ट प्रूफिंग होती है इसकी। ये जो इतना अच्छे से ऊपर डबल ट्रिपल इसका जो है लेयर हो गया है। और अब इसको हम बाहर निकाल कर थोड़ा सा इसे पंच करेंगे ताकि इसकी हवा निकल जाए। तो बिल्कुल हल्के हाथों से इसे हमने ऐसे पंच करना है। और बस ऐसे आपने इसे रोल करना है। अब इक्वल साइजेस के बॉल्स बनाएंगे हम। जो ट्रे है ये ग्रीस कर रखी हुई है मैंने। इसके ऊपर ऑलरेडी ऑयल लगा हुआ है ताकि ये चिपके ना। थोड़ा दूरी पर रखेंगे क्योंकि ये जो बॉल्स है ये फिर से साइज़ में
बढ़ने लगेंगे। ऑयल लगाकर फिर इसे किसी कपड़े से कवर करके किसी वार्म प्लेस पे आपने इसे रखना है, इस ट्रे को। तो इन्हें अब इस तरीके से कवर करके फिर से 15 मिनट्स के लिए प्रूफ करने के लिए हम छोड़ देंगे, और आगे की प्रोसीजर क्या होगी वो 15 मिनट बाद। तो ये देखिए हमने कितने छोटे बॉल्स बनाए थे और अब ये कितने फूल गए हैं। तो ये होती है प्रूफिंग। अब एक और होगी लास्ट टाइम, जिसे बेल कर शेप देकर इसे फिर से प्रूफ करने के लिए रखना है हम। तो यहाँ पर मैंने किचन प्लेटफॉर्म पे ही मैदा डस्ट कर दिया है। आप हाथों से जितना इसे फैला सकते हैं फैला दीजिए, और फिर बस ये आटा डस्ट करके बेलन से, जिस तरीके से हम हमारी रोटी बेलते हैं उसी तरीके से आपने इसे बेलना है। तो ये बस इतना छोटा साइज़ हमें चाहिए है। तो इसी तरीके से मैं बेल बेल के अब यहाँ पर कवर करके इसे रखूँगी। पीता हमारे प्रूफ हो चुके हैं और अब तवा मैंने रख दिया है जो कि अच्छा खासा गर्म हो गया है। आपको ये तवा गर्म अच्छे से करना है, लेकिन पीता डालने से पहले फ्लेम आपको मीडियम कर देनी है ताकि ये धीरे धीरे कुक हो और फूल भी जाए। तो ये इस तरीके से हमने, जिस तरीके से हम रोटी डालते हैं बस वैसे ही डाल देना है, और थोड़ी देर तक वेट करना है जब तक कि ये इस पे बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये फूल रहा है। अब इसको टर्न कर देते हैं ताकि ये सेकेंड साइड से भी फूल जाए। बस आपने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है तवे पर ताकि ये अपने आप इसमें एयर फॉर्म होके ये फूलने लग जाए। बाकी के पिटास भी जो है वो सेक लेने हैं। अब इसके अंदर की जो कैविटी है वो ये हल्का थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो जब आप इसको सर्व करना है तो आपने इसे इस तरीके से कट करना होता है। मैं आपको इसे असेंबल करके भी दिखाऊंगी कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब ये इसके अंदर जो है ये पॉकेट बन गई है। अगर ये पूरी तरीके से नहीं खुल रही है ठीक से, वैसे तो ये ऑलरेडी डन है, बट आप एक चाकू की मदद से भी इसकी कैविटी को इस तरीके से खोल सकते हैं। तो बस ये आपका पिठा रेडी हो गया है। हमस इसमें पहले आप अच्छे से लगा दीजिए एक साइड में, और जाएंगे इसमें फलाफल, और इसके ऊपर हम थोड़ी सी अनियन, कोई वेजीज या सैलेड भी आप डाल सकते हैं इसमें, वो और अच्छा टेस्टी लगेगा। और इसके अलावा आप ज़ात्ज़िकी जो है वो ऊपर से आप डाल देंगे। बस ये आपका सैंडविच कह सकते हैं आप इसे, या पीटा पॉकेट्स कह सकते हैं, या फलाफल सैंडविच कह सकते हैं। तो ये रेडी है और इसी तरीके से आप सर्व कर सकते हैं। लाइक शेयर ज़रूर करना, ज़रूर से बताना कि कैसे बना। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना, और आगे आप क्या सीखना चाहोगे ये भी मुझे बता देना। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।